नाज़रीन, आज इस व्लॉग में दो खबरें हैं और दोनों का ताल्लुक ही पंजाब के साथ है जो आपके साथ शेयर करनी है। तीसरी दफा जो है वो इस ओहदे के ऊपर आके बैठ गए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो कोई ऐसा और बंदा नहीं है जिसको तीसरी दफा एक ओहदा मिल गया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में दो खबरें हैं और दोनों का ताल्लुक ही पंजाब के साथ है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको चंद दिन पहले जो खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिरदौस आशिक अवान को जो है वो जब हटा दिया गया है तो फिर दूसरा नाम जो है वो किसका लिया जा रहा है, और वो नाम था फयाजुल हसन चौहान साहब का। और मैंने आपसे कहा था कि उनका नाम जो है वो गूंज रहा है इस वक्त लाहौर के अंदर, और वही हुआ है कि आज जो है उनको पंजाब हुकूमत का नया तर्जुमान जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान जो है वो उनकी आप ये समझ लीजिए कि हैट्रिक हो गई है। हैट्रिक किस सेंस में हुई है कि गालिबन शायद वो वाहिद शख्स होंगे इस पूरे सेटअप के अंदर जो तीसरी दफ़ा जो है वो आके इस शोबे को संभालेंगे। लेकिन वैसे पहले जो है वो वज़ीर इत्तलात थे, इस मरतबा इत्तलात की वजारत उनको ऐसा नहीं दी गई, पंजाब हुकूमत का तर्जुमान उनको बनाया गया है। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक वो ये चाह रहे थे कि अगर मुझे ये सब कुछ देना ही है तो फिर मुझे जो है वो पूरा पोर्टफोलियो दिया जाए, लेकिन गालबन उनको ये तो नहीं मिला। लेकिन उनको पंजाब हुकूमत का तर्जुमान बना दिया गया है और उनको मेरी इत्तला के मुताबिक कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी और अल्टीमेटली वो कन्विंस हो गए कि ठीक है, चले मैं यही एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मुझे पंजाब हुकूमत का तर्जुमान जो है वो बना दिया जाए। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में कई लोग तो वैसे ही उनके बारे में जानते हैं कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं अपने बयानात के हवाले से। मीडिया के ऊपर आने का ज़ाहिरी बात है उनको गौर आता है, और मैं उनको पिछले कम से कम 6-7 साल से तो मैं उनको जानता हूँ और काफ़ी उनके साथ शोज़ भी मैंने किए हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब जो है जी वो टीवी के ऊपर जो है ना वो शेख रशीद साहब का एक दूसरा आप समझ लीजिए कि वर्जन है, इस सेंस में कि उनको टीवी के ऊपर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे के जो है वो टीवी के ऊपर अलाइव रहना जो है वो आता है। इवन दो शेख रशीद अहमद साहब के वो खिलाफ हैं, और शेख रशीद अहमद साहब के खिलाफ एक दफ़ा उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हलफ भी उठाया था। वो वीडियो भी एक दफ़ा उनकी वायरल हुई थी, लेकिन काम और बोलने का स्टाइल जो है वो उनका बिल्कुल शेख रशीद साहब की तरह ही है। लेकिन ऑब्वियसली पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की नज़रों के आगे शेख रशीद साहब का ओहदा जो है और रुतबा ज़रा कुछ ज़्यादा है, वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब अभी निस्बतन जूनियर हैं, तो तीसरी दफ़ा जनाब इनको ये जो है वो ये जिम्मेदारी आप समझ लीजिए दी गई है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब जी वो मार्च 2019 में पहली दफ़ा इन्होंने रिज़ाइन किया था। उस वक्त हिंदू बरादरी के हवाले से इन्होंने रिमार्क्स पास किए थे, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसके बाद इनको जो है वो रिमूव कर दिया गया था। फिर चंद माह के बाद दिसंबर 2019 में दोबारा इनको रीअपॉइंट किया गया, दूसरी दफ़ा इनकी एंट्री हुई, और इस दौरान इन्होंने काफ़ी मतलब जो बाकी लोग थे उनके साथ भी मियाँ असलम इकबाल को भी ये जिम्मेदारी दी गई, शमशान बुखारी को भी ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कहानी बनी नहीं। मियाँ असलम इकबाल कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे इस पोजीशन पे बैठने के लिए, और शमशान बुखारी के बारे में कहा जाता था कि जी बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, धड़ल्ले के साथ वो जो है चौके छक्के वो नहीं लगाते, जो अपोजिशन है उसके बारे में ज़बान भी जो है वो बड़ी डिसेंटली इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए शमशान बुखारी के साथ जो है वो कहानी बनती नहीं थी। तो इसलिए इनको दोबारा फिर दिसंबर 2019 में लाया गया। फिर नवंबर 2020 के अंदर एक इवेंट को वो अटेंड कर रहे थे, वहाँ स्पीच कर रहे थे। स्पीच करके जब बाहर आए, हॉल से बाहर आए, तो मीडिया ने उनको बताया कि जनाब तानू फारिग करता गया। तो वो खुद भी उस वक्त हैरान हो गए थे कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो उस वक्त फिरदौस आशिक अवान की फिर उस वक्त वहाँ पर एंट्री हुई थी। फिरदौस आशिक अवान को जब फारिग किया गया तो उनको काफ़ी हद तक मेरी इत्तला के मुताबिक 1 महीना पहले से ये फीलर्स आना शुरू हो गए थे कि इनको फारिग कर दिया जाएगा। तो और जैसे ही उनको फारिग किया गया था तो फयाजुल हसन चौहान साहब को ये खबरें आना शुरू हो गई थी, उनको इत्तलात मिलना शुरू हो गई थी कि उनका नाम ही लिया जा सकता है। अच्छा, मेरी इत्तलात के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान के अलावा जो लोग अंडर कंसिडरेशन थे उसमें एक दफ़ा फिर से मियाँ असलम इकबाल, शमशान बुखारी, मुसरत जमशेद चीमा, इनका नाम भी लिया जा रहा था। मुसरत जमशेद चीमा जो है जी वो उनको भी टीवी पे आने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है, और मतलब वो टॉक शोज वगैरह के ऊपर आ जाती हैं। जब मैं कहता हूँ ना शौक है ये, कि इसको बुरे सेंस में मत लिया करें। एंकर्स को भी शौक होता है टीवी पे आने का, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये बेचारे सिर्फ ये जो सियासतदान है सिर्फ इनको नहीं, एंकरों को भी शौक होता है टीवी पे आने का, क्यों ना आने का शौक हो।
लेकिन जब आने का शौक होता है ना तो फिर आप सीखते भी हैं, आप सीखते हैं कि मैंने टीवी के ऊपर कैप्चर किस तरह करना है, मैं अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह देना है, कौन सी चीज़ क्लिक होगी, कौन सी चीज़ नहीं क्लिक होगी। फयाजुल हसन चौहान को ये गुर्राता है। मुसरत जमशेद चीमा के बारे में आई एम नॉट टू कंफर्टेबल, मैं नहीं समझता कि वो शी इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी टू कम ऑन टीवी, लेकिन उनको शौक बहुत है, उनको भी और उनके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी मीडिया के लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखते हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान जो है वो अपनी अगर कंट्रोवर्शियल बयानात के ऊपर अगर कंट्रोल रखें और बिलो द बेल्ट ना जाएं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में पसंद ही इस चीज़ को किया जाता है कि जनाब डिज डूज डाज मतलब उड़ा के रख दो। कंपैरेटिवली फवाद चौधरी ये काम बहुत बेहतर करते हैं, बहुत बेहतर करते हैं। लेकिन अब एक बात ज़हन में रखिएगा, अब होने क्या जा रहा है, फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी के आपस में इख्तलाफात हैं। फयाजुल हसन चौहान कई दफ़ा फवाद चौधरी के अगेंस्ट खुल्लम खुल्ला बयान दे चुके हैं। इवन जब वो पहले भी मिनिस्टर थे तब भी वो फवाद चौधरी के अगेंस्ट बयान दे देते थे। तो अब हो इस पूरे सेटअप में है क्या, फवाद चौधरी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फेडरल और फयाजुल हसन चौहान हुकूमत पंजाब के तर्जुमान। तो दोनों का काम जो है वो है एक जैसा ही, एक सेंटर में एक पंजाब में है, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में जो है वो कोई ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखते। वैसे फवाद चौधरी भी कोई फिरदौस आशिक अवान के हवाले से और फिरदौस आशिक अवान भी फवाद चौधरी के हवाले से कोई ज़्यादा अच्छी राय नहीं रखती थी। लेकिन बहरहाल वो ये पूरी पार्टी के अंदर यही सूरत हाल है, लेग पुलिंग चलती रहती है। लेकिन मानना पड़ेगा भाई फयाजुल हसन चौहान साहब को कि तीसरी दफ़ा जो है वो इस ओहदे के ऊपर आके बैठ गए। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो कोई ऐसा और बंदा नहीं है जिसको तीसरी दफ़ा एक ओहदा मिल गया हो। मतलब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर रहे लेकिन दोबारा कभी नहीं बन सके, लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब तीसरी दफ़ा आके इस अहम ओहदे के ऊपर वो बैठ गए। अलबत्ता ओहदा डिफरेंट है, ओहदा सेम नहीं है, लेकिन बट स्टिल जिम्मेदारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक वही हैं कि आपने पंजाब हुकूमत की का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ये वही चीज़ थी जो पहले जो फिरदौस आशिक अवान नहीं कर रही थी। अच्छा, दूसरी जनाब जो कंट्रोवर्सी एक हुई है वो हुई है आज पंजाब असेंबली के अंदर, और मेरे ख्याल में बड़ी बिलो द बेल्ट हरकत हुई मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है जी, वो उनके जो एक MPA हैं उन्होंने बड़ी डिग्रेडिंग किस्म की ज़बान जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बुज़दार साहब की हुकूमत है ये जो नशावर जो चीज़ें होती हैं और नशे की जो लत है उसके खिलाफ जनाब इस वजह से एक्शन नहीं ले रही क्योंकि आपके अपने सरबरा यानी कि आपके अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक नशई हैं। इमरान खान साहब के बारे में इन्होंने ये बात कही, जिसके बाद काफ़ी हुल्लड़बाजी स्टार्ट हुई, एतराज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस की जानिब से, हुकूमती बेंचेस की जानिब से। और इस मौके के ऊपर ये बेसिकली ये मलिक अरशद हैं जिन्होंने ये सारी बात कही थी, और मुस्लिम लीग नून के MPA हैं जिनकी जानिब से कहा गया, और मिर्ज़ा मोहम्मद जावेद, ये दो लोग हैं जो ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये सारा कुछ कर रहे थे। जिसके बाद इन दोनों को जो है वो निकालने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस की जानिब से कहा गया कि जी इनको निकाल दिया जाए। अननेसेसरी कमेंट्स, जिस तरह मैं फयाजुल हसन चौहान के बारे में कह रहा था कि आप इस किस्म की बेशक अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं आप उसके ऊपर बेशक तनकीद करें, लेकिन कभी भी अपने ओपोनेंट्स के बारे में ज़ातियात के ऊपर मत उतर आएं। ये इस किस्म की बातें करना मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की खातिर, आप इख्तलाफ करें, मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, मैं इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन कतई तौर पे इस किस्म के अल्फाज उनके लिए पुकारना, और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस, उसकी डिग्निटी का ख्याल रखें। पंजाब असेंबली जो है वो एक बड़ी डिग्निफाइड जगह है, बड़ी इसकी पुरानी हिस्ट्री है, बड़े अच्छे अच्छे सियासतदान इसने पैदा किए हैं। ऐसी जगह के ऊपर खड़े होकर मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में इस किस्म के बयान दे देना एब्सोल्युटली कंडेमनेबल है। ये इसको किसी तौर पर भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के जो MPAs हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ज़ाहिर बात है अपोजिशन लीडर जो हैं वो हमजा शहबाज हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बेंचेस के ऊपर बैठे हुए जो MPAs हैं वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ, क्योंकि अगर आज आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जब हम कभी इमरान खान साहब की अपनी ज़बान या उनकी पार्टी की ज़बान के ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर वो भी फिर हम उसी तरह आपके ऊपर भी तनकीद करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ तनकीद उधर करें, यहाँ पे तनकीद ना करें। मेरा ख्याल में यहाँ पे टोटली गलती जो है वो मुस्लिम लीग नून के MPAs की है और किसी की नहीं है। तो पंजाब से ये दो खबरें थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।